Well, dear students, let's read the very first poem in the syllabus of class 9th English, The Road Not Taken by Robert Frost. आसान भाषा में इसको समझते हैं. द रोड नॉट टेकन. टाइटल कह रहा है, टाइटल से आपको पता लग रहा है, पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट अ रोड दैट ही डिड नॉट टेक. वो रास्ता जो नहीं लिया गया, उस रास्ते के बारे में पोइट हमें बता रहा है. देखिए, लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बहुत जगह पर अवेलेबल होते हैं. कई बार हम कुछ ऑप्शंस को अवेल कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते. तो बाद में बहुत सालों के बाद हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम दूसरा ऑप्शन ले लेते तो हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता. यही बात पोइट कह रहा है. दो रास्ते थे, दो में से पोइट को एक चुनना था. उसने एक चुन लिया, बहुत सोच समझ के चुना. लेकिन जिस रास्ते को उसने चुना, उसने ऑप्ट किया, उस रास्ते की वजह से उसकी लाइफ कुछ और हुई. अगर वो दूसरा रास्ता ले लेता तो उसकी लाइफ कुछ और होती. एक सिंपल इंसिडेंट के माध्यम से पोइट हमें यही बताना चाहता है कि जीवन में हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. हम सभी चॉइसेस को एक साथ नहीं ले सकते. हमें कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को हम लेते हैं और उसका हमारी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है. इसलिए सोच समझ के हमें अपनी चॉइसेस बनानी चाहिए. यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टाइल है. जीवन की एक छोटी सी घटना को लेता है और उसको जनरलाइज कर देता है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर देता है. देखिए कैसे. पोइट एक जंगल से जा रहा था. वहाँ पे वो क्या देखता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. उस जंगल में जिस रास्ते से वो जा रहा था, वो रास्ता दो भागों में बट जाता है, डाइवर्ज हो जाता है. वुड्स जंगल को दिखाता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. आई स्टैंड्स फॉर द पोइट. आई पोइट के लिए आया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आया है. तो पोइट कहता है कि मुझे बड़ा दुख था, दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मेरा मन दोनों रास्तों पे चलने का था, लेकिन एक इंसान एक ही रास्ते पे चल सकता है. एंड बी वन ट्रैवलर. तो एक ही रास्ता मुझे उनमें से चुनना था. लॉन्ग आई स्टूड. तो यहाँ पता लग रहा है कि पोइट ने काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिया. लॉन्ग आई स्टूड. काफ़ी देर तक वो वहाँ पर खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. पहले उसने फर्स्ट रास्ते को देखा, दूर तक जहाँ तक उसको दिख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ श्रब्स वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह, छोटे पौधे, झाड़ियाँ. तो जहाँ दूर झाड़ियों में छुपने से पहले दूर तक जहाँ तक भी वो दिख रहा था, उस रास्ते को उसने ध्यान से देखा. देन टुक द अदर. फिर उसने दूसरे रास्ते को देखा. एज जस्ट एज फेयर. वो भी बढ़िया लग रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बल्कि वो पहले वाले से भी बेटर लग रहा था. उसको लग रहा था कि हाँ, इस पे चलना चाहिए. पहले वाले से बेटर क्यों लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. क्योंकि उसके ऊपर घास थी. घास किस जगह पे होती है? जहाँ पे लोग कम चलते हैं. तो पोइट ने खड़े होकर के दोनों रास्तों को देखा. पहला रास्ता ध्यान से देखा, जहाँ तक वो झाड़ियों तक दिखाई देता था वहाँ तक. दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते पे घास थी. तो ये क्लियर था कि दूसरे रास्ते पर कम लोग जाते थे, क्योंकि जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं वहाँ पे घास जो है वो मुरझा जाती है, मर जाती है, दब जाती है, कुचल जाती है. तो इसका मतलब वो लेस ट्रेवल्ड बाई रास्ता था, जिस पर कम लोग चलते हैं, वो रास्ता था. दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. जहाँ पे पोइट था वहाँ तक तो दोनों रास्ते लगभग बराबर यूज़ किए हुए थे. लेकिन उसके बाद एक रास्ता ग्रासी था, वो कम यूज़ किया हुआ था. दूसरा रास्ता वेल ट्रोडन पाथ था, उस पर बहुत लोग चलते थे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. दोनों ही रास्तों पर उस सुबह पत्ते पड़े हुए थे, मतलब उस सुबह वहाँ पर कोई नहीं गया था. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो पोइट कह रहा है कि मैंने पहले रास्ते को छोड़ दिया किसी और दिन के लिए. इट मीन्स विच रोड डिड द पोइट चूज़. पोइट ने कौन सा रास्ता चुना? सेकंड. तो पोइट ने दूसरा रास्ता चुना. पहले रोड पर उसने सोचा रास्ते कि मैं कभी इस रास्ते पर चलूँगा. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है अफसोस के साथ, हो सकता है अफसोस हो उसको बाद में, तो वो कह रहा है कि ओह, काफ़ी सोच समझ करके
मैंने एक रास्ते को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को मैंने सिलेक्ट किया। क्यों? बिकॉज इट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि इस पर कम लोग चलते थे। अब देखिए, पोइट जो है वो एडवेंचरस है। हम ज़्यादातर लोग उस जगह पर जाना पसंद करेंगे, उन रास्तों पर चलना पसंद करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चले हों, क्योंकि वो लेस रिस्की होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन जिस रास्ते पर कम लोग चले हों वो रिस्की रास्ता होता है। तो पोइट ने रिस्क लिया, उसने कम चले हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, हालांकि ये उसको पता था कि आज मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सेकंड रोड पे चलता हूँ, फिर कभी मैं फर्स्ट रोड पे वापस आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकंड रोड पे चलूँगा, आगे इस रोड में से भी कई रोड आगे निकलेंगे, वहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल है जीवन में पीछे आना। तो पोइट ये एग्जाम्पल से समझा रहा है कि जीवन में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि पीछे से आकर के बैक से स्टार्ट करना। हम जो चॉइसेस लेते हैं, हम जो ऑप्शन लेते हैं, हमें ध्यान से चुनना चाहिए। मान लीजिए 10th क्लास के बाद आप लोगों ने साइंस, आप सोचते हैं कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, तो आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस ले ली, 2 साल यूज़ करके फिर आप सोचो कि अब मैं वापस आके फिर आर्ट्स ले लूँ, नहीं। तो चॉइसेस, बहुत सी ऐसी चॉइसेस होती हैं दैट आर इरिवोकेबल, जिनको हम एक बार ले लें हम बदल नहीं सकते। तो पोइट यही कह रहा है कि जीवन में जब भी आपको कोई ऑप्शन मिले, कोई चॉइस मिले, तो काफ़ी सोच समझ करके तब डिसीजन लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, और आप पछता ही सकते हैं, बाद में उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो यही बात पोइट कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो हो सकता है मैं दुख के साथ, काफ़ी सालों के बाद दुख के साथ ये बात, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, बहुत सालों के बाद कभी अपने बेटे पोते को या किसी और को बहुत सालों बाद ये बात बताऊं दुख के साथ कि देखो उस दिन 2 roads diverged in a wood, ऐसे ऐसे जंगल के रास्ते जा रहा था, 2 रास्ते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग चलते थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरे जीवन में बदलाव ला दिया। आज मेरा जीवन ऐसा है उसी एक चॉइस की वजह से। अगर वो चॉइस मैं दूसरी ले लेता तो मेरा जीवन कुछ और होता। तो द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ some choices, some options that we avail in life are irrevocable, that are unchangeable. So we should change, we should take any decision, or we should decide about anything after a lot of deliberation, after thinking a lot. बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।